पंजारन इस वक्त मौजूद है सिलसिला किताब करती के तहत एक लाइब्रेरी में, और हमें तारुफ करवाते हैं कि सर ये कौन सी लाइब्रेरी है और आपकी यहाँ क्या जिम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच मेरा नाम है और ये जामिअतुल कौसर की लाइब्रेरी है जो कई हवालों से बड़ी यूनिक है। यहाँ पर हमारे पास उलूम कुरान पर, उलूम हदीस पर, हिस्ट्री पर और इसी तरह इल्म रिजाल पर, फ़िलासफ़ी पर जो है वो बड़ा यूनिक ज़ख़ीरा मौजूद है। और ये जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद के हार्ट में H8 में वाक़ है और एक 2002 से एक बेहतरीन इल्मी और तहक़ीक़ी इदारा है जो अल्लामा शेख मोहसिन नजफ़ी की जो है वो सरपरस्ती चल रहा है, जिसमें दरस निज़ामी के साथ साथ ग्रेजुएशन, मास्टर और PhD जो है उसकी भी तालीम दी जाती है। एक मॉडर्न मदरसा के तौर पर काम कर रहा है। तो ये उसकी लाइब्रेरी है कि जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं और बहुत इसमें जो इन्वायरमेंट है वो कई हवालों से यूनिक है। अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पढ़ने के लिए जो आते हैं उनके लिए भी बड़ी सहूलतें हैं। मतलब आम तौर पर ये होता है कि अब जो मुताला करने वाले हैं उन वो समझते हैं इस बात को कि जब आप पढ़ते हैं तो आप थक जाते हैं। थक इसलिए जाते हैं कि आपकी आंखों में लाइट पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये लाइट चली है। यहाँ पर जो है वो ये किताब खुली है और ये देखिए ये किताब खोल के यूँ रखी है। अब ये मेरी आंखों को कोई लाइट नहीं लग रही, ठीक है। जामिअतुल कौसर की लाइब्रेरी है जिसमें फर्स्ट जो है वो हिस्ट्री का वो है, सेकंड में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सीरत नबी में हमारे पास जो सबसे बड़ी कलेक्शन है, सबसे बड़ी बुक है वो अभी रिसेंटली फौत हुए सैयद जाफ़र मिर्ज़ा आमली साहब, उनकी ये 45 जिल्दों में सीरत नबी पर बहुत ज़बरदस्त किताब है। अभी इसकी चंद जो वॉल्यूम्स हैं उनका ट्रांसलेशन उर्दू में भी हुआ है। दूसरी उनकी सीरत अहले बैत में सीरत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर अस्सही मिन सीरत इमाम अली है जो 30 जिल्दों में है। तो ये इसमें सीरत पे इस दौर में काफ़ी बड़ा काम है। तो बाकी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफ़ी यूनिक किताबें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह। आगे जो है वो यहाँ जो हदीस की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए एक पूरा नॉलेज है जिसे रिजाल कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास शिया रिजाल को की जो बुक्स हैं उनको चेक करने के लिए हदीस की जो पैरामीटर्स हैं, जो किताबें हैं वो भी हैं, और अहले सुन्नत की जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक करने के लिए सारी जो बेसिक सोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें मसलन ये आगा है बुज़ुर्ग तहरानी की किताब है जिसमें उन्होंने तकरीबन आज से कुछ 40 साल पहले सिर्फ किताबों के नाम लिखे थे कि जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा ने हिस्ट्री में लिखी हैं। तो मेरे ख्याल में कोई 30-35 जिल्दों में सिर्फ नाम। ये फहारस से क्या? जी, फहारस से ये मुराद होती है यही नाम। अच्छा, नाम। तो देखें ये हमारे मरहूम हो गए मेरे उस्ताद थे सैयद हुसैन अरफ़ नकवी साहब, उन्होंने जो शिया मुसन्निफ़ीन की बड़े सग़ीर की किताबें थी, अच्छा, मसलन सीरतुन नबी में कौन सी किताब थी, या इल्म हदीस में उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, इल्म तफसीर में उन्होंने कौन सी किताबें लिखी, या दीगर जो रिजाल में कौन सी किताबें लिखी, तर्जुमा कुरान पे कौन कौन से, तफसीर पे कौन कौन से। तो उन्होंने सिर्फ उनके नाम दिए और तारुफ दिया। देखिए ये किताब है ना, एक 4 लाइन में उसका तारुफ है, फ़लाँ बंदे ने लिखी, फ़लाँ सन में फ़लाँ पब्लिशर जो था उसने प्रिंट की, और इसमें ये अहम बातें 2-3 उसकी यूनिक चीज़ें जो है वो उसमें वो लिख लेते हैं। बड़े सगीर के हवाले से लिखेंगे सिर्फ बड़े सगीर, क्योंकि अगर ओवरऑल लिखें तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसमें भी मेरे ख्याल में उनका 2000 से पहले तक है, अभी तो उनका बहुत ज़्यादा वो हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा है। हाँ, ये जो मैगजीन है डिफरेंट उनका सेक्शन है। ये हमारे पास सारा फ़िलासफ़ी का सेक्शन है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो है हिकमत मुतालिया जो मुल्ला सदरा की किताब है, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। मुस्लिम फ़िलासफ़ी में जो है ये हिकमत मुतालिया पड़ी है हमारे पास, कई सेट्स हैं हमारे पास। तो ये इसमें कहते हैं जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फ़िलासफ़ी, मुस्लिम फ़िलासफ़ी का ये अरूज का आखिरी पीरियड था, यानी उसके बाद फिर कोई इसके आगे इसको लेके जाने वाला इस फ़िलासफ़ी को नहीं आया, बल्कि इसके बाद फिर मगरिब ने इस पे काम किया और कई सदियाँ यही बेस रही यही किताब के जो उसको आगे। इसके बाद ये किसकी किताब है? ये है मुल्ला सदरा शिराजी की, उनका नाम है जी सदरुद्दीन मोहम्मद शिराजी। बस ये क्या है किताब, इसके ऊपर देंगे शनाख्तनामा? हाँ, ये तो है, देखें ये तो वो डिफरेंट है ना, ये तो ये किसी ने मिक्स कर दी है, ये फ़िलासफ़ी की नहीं है। ये अहले बैत के तारुफ में वाली किताब है, यानी ये शनाख्तनामा कहते हैं ना, जो तारुफ ये उस पे है। तो देखें ये फ़लसफ़ा पे आपसे रेलिवेंट एक किताब भी है,
फ़लसफ़ा आबादी कलीसा, अब ये पर्शियन में है। तो इससे हमारे पास अभी तकरीबन ईरान में यूनिवर्सिटी है, ये ईरान में यूनिवर्सिटी है, दानिशगाह है अदियान व मज़ाहिब, तो उससे हमें कोई मेरे ख्याल में ये उसमें पर्शियन में फारसी में तकरीबन कोई 200-250 बुक्स थी डिफरेंट जो मज़ाहिब हैं उसके ऊपर जो उनका काम था, जो टेस्ट हमने वहाँ उनसे परचेज़ किया था। तो ये इल्म कलाम जो मुस्लिम इल्म कलाम है उससे रेलिवेंट है। अच्छा, ये डिफरेंट मौसूआत हैं जिसे हम इंग्लिश में इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, ये डिफरेंट इंसाइक्लोपीडियाज हैं, डिफरेंट अहले बैत के उस पे है, मुख्तलिफ उसमें है। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाए और ये आसार यानी जो हालात होते हैं ना, ये उन पे जो है। अच्छा, ये कुरानियात में है क्योंकि हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है कुरानियात का। सही। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये कुरानियात का है। इसमें सबसे लाइट बड़ा- ऑन करवाइए। लाइट मेरे ख्याल में यहाँ ये वहीं ग्राउंड और लाइट, ये कैमरा है, ये खराब कैमरा कैमरा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा काम हमारे पास ये अभी ईरान से 23 जिल्दों में है, ये कुछ कुरान का हिस्सा हुआ है। इसमें उन्होंने कुरान के एक एक वर्ड पे उसके जो बलागत, इल्म बलागत के हिसाब से उसमें क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसमें काम करना शुरू किया है। अभी हमारे पास ये कुछ 2-3 साल पहले आई थी, 23 जिल्दें ये हैं, यानी बिल्कुल एक वर्ड को लेते हैं, उसके बारे में मुस्लिम उलमा क्या कहते हैं, और फिर उसमें अरबिक जो वो है क्लासिकल बलागत, उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं वो बयान करते हैं। इसमें सर एक चीज़ और वाज़ेह कीजिएगा जी। कि लेटेस्ट जो आपके पास कुरानिक फिलॉसफी के ऊपर जो बुक आई है वो कब लेटेस्ट, अगर इस सदी की हम बात करें तो उसमें जो है वो। अच्छा, इसमें एक नहीं है, कई हैं। मतलब अगर आप तफसीर की बात करेंगे, नहीं, मैं कुरानिक फिलॉसफी की बात कर रहा अच्छा क्योंकि इनका सब्जेक्ट है ना। अच्छा, पुराने हूँ। वो मैं नहीं जानता। देखें, इसमें सबसे अहम तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तफसीर है आगा, इधर आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ईरान से थे, अभी फौत हुए हैं, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ। इमाम खुमैनी के हम असर थे, उनकी तफसीर है, वो सबसे बेहतरीन तफसीर है। मैं आपको बाद में उसका बता देता हूँ। ये भी सारी उलूम कुरान की हैं, यानी कुछ हदीस की हैं, यहाँ से कुछ हदीस की भी आ जाती हैं। ये नहजुल बलागा की शुरू हैं, जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के खुतबात और खुतूत का मजमूआ है, ये उससे रेलिवेंट है। और ये हदीस यहाँ से शुरू हो जाती है, ये सारी हदीस और फतावा, ये फतावा इब्न बाज़ और ये मशहूर जो फतावा हैं और हदीस की बुक्स हैं, ये उनमें से आती हैं। ये फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। ये आगाखुई का एक वो जो फ़िक़्ह और असूल फ़िक़्ह की एक आदमी की एक काबिश है, ये देखें माशाल्लाह। 50 जिल्दें, हाँ 50 जिल्दें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो जिंदा मुजतहिद की तकलीद होती है ना, मतलब हम जो फौत हो गए क्लोज हो गया उनका चैप्टर, जो नए आदमी हैं वो नए, जैसे ऐसे अभी जिनसे अभी इनको मिलने के लिए पोप भी गए नजफ़ अशरफ में, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सिस्तानी, तो अब तकरीबन 70% 60% पूरी दुनिया के शिया उनको फॉलो करते हैं। बाकी 10% आयतुल्लाह ख़ामनाई की या इससे ज़्यादा होगा, में भी कोई वो सर्वे तो नहीं है। तो इस तरह से जिंदा मुजतहिद की तकलीद है। तो ये फ़िक़्ह के उसमें डिफरेंट जो है वो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर है। बस देखें, ये तलाक है ना, तलाक, इस तलाक के ऊपर ये इतनी सारी ये वालियम तलाक के ऊपर है, ये तिजारत के ऊपर है, मताज तिजारत को कहते हैं, ये हज के मसाइल के ऊपर है। तो वो जो हमारे जब अहले सुन्नत दोस्त आते हैं, जो बिल्कुल हज़रत तो तशरीफ़ लाते रहते हैं, जो बिल्कुल वो पहली बार आते हैं, तो उनको कहते हैं कि शिया की किताब भी हज पे भी है, और ये ज़कात पे भी है, जिहाद पे भी हैं, और ये हज पे भी हैं, तलाक पे भी हैं, निकाह पे भी हैं। ठीक है, तो पूरा एक डिस्कोर्स है जिसमें वो सारा, क्योंकि लोग समझते हैं सिर्फ करबला भी। हाँ नहीं, वो एक अलग वो है, वो एक अलग है, वो एक अलग पहलू है। तो इसी तरह ये जो है वो जवाहिरुल कलाम एक मशहूर हमारी बुनियादी किताब है, जो मदारिस में बड़ा अरसा जो है वो बेसिक सोर्स के तौर पर पढ़ाई भी जाती रही। ये वही जो पहले मैंने आपको बताया, ये वही मौसू हुआ। और ये सर जो आप बता रहे हैं ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में है, ये अरेबिक में है, क्योंकि बेसिक देखिए इनकी ट्रांसलेशन शायद इंग्लिश में तो हुई हो, लेकिन ये है कि हमारे पास जो क्योंकि ये बेसिक टेक्स्ट है, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो है स्कॉलर्स के लिए, अच्छा, ये स्कॉलर्स के लिए है ना, क्योंकि ये है इज्तिहादी आवाज़ है, ये तो है कि फैसला करने वाली बात है ना, तो ये आम आदमी इसका इससे कोई उस तरह से ताल्लुक नहीं है। क्योंकि सर जिस तरह के अभी फी ज़माना हालात हैं, आम लोगों को दस्तयाब नहीं होनी चाहिए। नहीं, दस्तयाब हैं बहुत सारी, मैंने कहा ट्रांसलेशंस हो चुकी हैं। तो ये लुगत की हैं, यानी ये जो जिनको हम कहते हैं ना डिक्शनरीज, ये उसकी से सारी डिक्शनरीज हैं डिफरेंट, उर्दू की और अरेबिक की, मोस्टली अरेबिक की हैं।
ये जो बुक्स यहाँ पढ़ाई जाती हैं ना, ये उनसे रेलिवेंट बुक्स हैं, उनकी शुरू हम कहते हैं उनको। और ये भी हदीस की हैं, ये हदीस की हैं, सुनन और हदीस अहादीस की, सारी शिया सुन्नी सब हदीस अहादीस और उसी किताबें यहाँ बुनियादी मौजूद हैं। मीज़ान जो है वो कहाँ गए तफसीर पे जो काम कर रहे हैं भैया, ये तफसीर अल मीज़ान है जो आप बता रहे थे ना, तफसीर अल मीज़ान ये बेस्ट काम है। अभी पीछे जो 40 साल में तफसीर पे हुआ है ना काम, डिफरेंट काम हुए हैं। बस जैसे तफसीर नमूना भी पिछले 20 साल का ही काम है, ये उर्दू में है। ये तफसीर अल्लामा तबातबाई ने लिखी है, इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, उर्दू में भी आपको इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, तफसीर अल मीज़ान अल्लामा तबातबाई। नहीं, मैं आपसे जो बात कर ठीक है आप जाएं। कुरान आयत के ऊपर जो बात जी तो कुरान आयत के ऊपर जब आप बात कर रहे हैं तो वो तफसीर की मैं बात नहीं कर सही, फलसफा तफसीर की बात कर रहा, नहीं फ़लसफ़ा कुरान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके ऊपर वो इसमें फिर अलग से देखना पड़ेगा। जी इसके बारे में कुछ बताइए। भाई ये हमारा छोटा सा काम है जिसमें हमें ये सही मिली। तो इसमें मेरा जो बुनियादी थीसिस था कि हम बात ये करते हैं कि जी हमारे 90% 98% मुश्तरकात हैं मुसलमानों के, लेकिन ये तो एक क्लेम है, ये क्लेम है ना कि 98% मुश्तरकात हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कहाँ है? ठीक है, तो मैंने ये जो फिर होती है ना, यानी हमने वज़ू ऐसे करना है, हमने वो आगे की चीज़ है। इससे पहले प्रिंसिपल्स होते हैं कि जिनकी बुनियाद पे ये नज़रियात पूरे इख्तियार किए जाते हैं, वो असूल फ़िक़्ह होता है कि जिनकी बेस पे फ़िक़्ह एस्टेब्लिश होती है। यानी एक बंदा क़ियास को मानता ही नहीं है तो उसकी बुनियाद पे जितने अहकाम निकलेंगे वो उनको भी नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये इसमें मेरा जो है वो था कि जो पॉइंट्स मुसलमानों के दरमियान मुसलमान मसालिक जिसमें फ़िक़्ह जाफ़री, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी और फ़िक़्ह हम्बली जो है, ये 5 फ़िक़्हें मैंने ली थी। इनके असूल फ़िक़्ह में जो मुश्तरकात हैं, बहुत सारे लोग जी दोस्तों, सिलसिला किताब गर्दी के तहत आज बंजारन का एक खूबसूरत सा वीलॉग आपने देखा। बताइएगा आपको कैसा लगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बंजारन के साथ रहिए।